हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम यूनिट नंबर 3 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई के अंदर चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। अब तक हम लोगों ने यूनिट 3 में चैप्टर 1 जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 पर पहुंचेंगे जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें, जान लें कि हम कौन सा यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इस यूनिट को हम कुछ चैप्टर्स में पढ़ रहे थे। मैंने आपको यूनिट की शुरुआत के वक्त बतलाया है कि हम लोग इस यूनिट में टोटल कितने चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और उनमें से हम लोगों को टोटल 4 चैप्टर्स नहीं 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 5 चैप्टर्स में से हम लोगों ने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब हम लोग दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर जो होगा इस यूनिट में वो होगा हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत में ये जान लेंगे कि हम लोगों को थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, समझने हैं, और फिर हम लोग वन बाय वन करके उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस चैप्टर में आने वाले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में, और वो होगा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कह सकते हो आप, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड आपको जो टॉपिक कवर करने हैं उनमें से सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो तो होगा भाई सप्लाई। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सप्लाई का क्या मतलब है, और सप्लाई से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होंगे हमारे, जो हमें इस थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ में आने वाले होंगे या हम उनको यूज़ करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। फिर हम लोग हमारे दूसरे टॉपिक पर पहुंचेंगे जिसका नाम होगा सप्लाई फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई फंक्शन के बारे में, सप्लाई फंक्शन क्या है और उसका मीनिंग। साथ में सप्लाई फंक्शन को हम इसी में हम लोग वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी डिस्कस करेंगे। वेरियस डिटरमिनेंट्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को अफेक्ट करने वाले बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी का, उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में कितना सप्लाई किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को, उन सारे टर्म्स को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के नाम से जानते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे सप्लाई फंक्शन में ही, जानेंगे कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड कैसे अफेक्ट करते हैं, और फिर हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम पहुंच जाएंगे हमारे अगले टॉपिक पर जिसका नाम होगा सप्लाई शेड्यूल। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई शेड्यूल के बारे में। क्या मतलब है सप्लाई शेड्यूल का? शेड्यूल का मतलब देखो यहाँ पे शॉर्ट में आप समझो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल मतलब टेबल। तो किसी भी कमोडिटी को जब हम टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसे हम सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे, और इसी को हम देख लेंगे एक बार और हम एक सप्लाई शेड्यूल बना के देख लेंगे कि सप्लाई शेड्यूल किस तरह का रिलेशनशिप दिखाएगा सप्लाई और उससे रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स के बीच में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल हम डिस्कस करेंगे सप्लाई कर्व कि सप्लाई कर्व क्या है, किसे कहते हैं, किस तरह से सप्लाई कर्व का स्लोप होता है, और जो भी स्लोप होगा वो क्यों होगा वो हम जान लेंगे सप्लाई कर्व में। जब हम सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इन दोनों पे बेस्ड हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो होगा हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। हमें जानना है सप्लाई का लॉ, या कह सकते हैं हिंदी में पूर्ति का नियम। अब क्या है लॉ ऑफ सप्लाई, क्या रिलेशनशिप बताता है ये लॉ ऑफ सप्लाई? देखो कोई भी लॉ पढ़ते हैं हम तो हम उससे रिलेटेड 4 चीज़ें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लॉ का मीनिंग, फिर उसके एजम्पशंस, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए हम टेबल बनाते हैं और डायग्राम बनाते हैं। अब उसके बाद हम कॉजेज़ लिखते हैं। तो कॉजेज़ या फिर उसकी जगह पर अगर आपको को देखना हो कुछ प्रिकॉशंस वगैरह तो हम वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ सप्लाई को कंप्लीट कर लेंगे, और जब हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपने अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे जो कि होगा चेंज इन सप्लाई कर्व। हम सप्लाई कर्व से रिलेटेड चेंजेस पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप एक बात समझ लें कि जो चेंज हम देखेंगे सप्लाई कर्व में वो हम 2 तरह का देखेंगे। सप्लाई कर्व में हमको 2 तरह का चेंज डिस्कस करना है, या कह सकते हो पढ़ना है। तो चेंज ऑफ इन सप्लाई कर्व में 2 टॉपिक होगा। एक तो है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, एक हम पढ़ेंगे सप्लाई कर्व में मूवमेंट का क्या मतलब है, क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं, और जब सप्लाई में मूवमेंट होगा तो सप्लाई कर्व में किस तरह का चेंज देखने को मिलेगा। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचेंगे चेंज इन सप्लाई कर्व के अगले टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बारे में। सप्लाई कर्व में शिफ्ट का क्या मतलब है, क्यों होता है शिफ्टिंग, कारण इसके, और इसके कॉजेज़ वगैरह को डिस्कस करके हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट करेंगे, और फिर हम मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे अंडर द टॉपिक चेंज इन सप्लाई कर्व। उसके बाद हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम लोगों को जानना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है, जिसको हम ES से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, और फिर हम बात करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब मीनिंग हम जान चुके होंगे देन हम डिस्कस करेंगे इसी में कुछ पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे मीनिंग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है। फिर हम बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, किसी भी कमोडिटी के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट्स करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फिर
हमें जानना है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इतनी बातें हम कंप्लीट कर लेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में, तो हमारा जो सप्लाई का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहला तो मीनिंग ही है, दूसरा सप्लाई फंक्शन, फिर सप्लाई शेड्यूल, देन कर्व, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, फिर चेंज पढ़ना है सप्लाई कर्व से रिलेटेड, एंड आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो टोटल आपको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। सो बहुत ही सिंपल है ये, और 1 बाय 1 करके हम इनकी शुरुआत करेंगे और इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर को, जिसमें हम बात कर रहे होंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है सप्लाई। अब हमें जानना है कि सप्लाई का क्या मतलब होता है, सप्लाई मीन्स क्या। तो देखो, अब तक तो सप्लाई सुनते हैं मतलब यही समझ में आता है कि हाँ, मार्केट में जितनी भी कमोडिटी सेल करी जाती है उसे हम सप्लाई कहते हैं। सिंपल सी यही बात हमको समझ में आती है, और कहीं ना कहीं यही बात है भी, बट थोड़ा सा इसको और हम स्पेसिफाई करेंगे, सप्लाई के मीनिंग को थोड़ा सा और डिफाइन करके हम एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे, जिसमें सप्लाई का मतलब है, देखो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, मार्केट में वैरायटी ऑफ गुड्स सेल किए जाते हैं, और सेल करने के लिए सब की सब क्वांटिटी को सप्लाई करी जाती है। लेकिन क्या यहाँ पे हम जिस सप्लाई की बात कर रहे हैं उसमें सारे गुड्स आ जाएंगे जो मार्केट में सेल किए जा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भाई सप्लाई जो हो रहा है, क्या मार्केट में कंज्यूमर तक जो सामान पहुंच रहा है उसे सप्लाई कहते हैं? उसके अलावा तीसरा जो सवाल आता है दिमाग में कि मार्केट में तो वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, उनकी क्वांटिटी, उनके मेजरमेंट का तरीका, ये सब के सब एक दूसरे से अलग हैं। फिर अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो हम उसको मेज़र कैसे करेंगे? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जब हम सप्लाई वर्ड सुनते हैं। सो व्हाट इज सप्लाई? तो देखो, एक सिंपल सा बात यहाँ पे आप याद रखोगे कि यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे सप्लाई की तो हम एक कमोडिटी की बात करेंगे। बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स मार्केट में बेचे जाते हैं, लेकिन हम उन सारे गुड्स के सप्लाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एक वस्तु की बात करेंगे। इसके बड़े सारे कारण हैं। पहला रीज़न कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे। दूसरा कि हम सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ मेज़र कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लीटर में मेज़र करते हैं, मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। जितने आपके सॉलिड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, आपके ग्रेन्स हो गए, वो तो हम केजी में मेज़र करते हैं। क्लोथिंग आइटम्स की बात करें तो वो हम मीटर में मेज़र करते हैं, वो हम पीसेस में मेज़र करते हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ गुड्स, उनको मेज़र करने का तरीका है अलग। तो सबके सप्लाई को अगर एक साथ मेज़र करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम एक कमोडिटी की बात करेंगे कि हम एक वस्तु के सप्लाई को एक टाइम पे मेज़र कर रहे हैं। पहली बात कि हम एक कमोडिटी क्यों ले रहे हैं ये मैंने आपको बताया। अब एक वस्तु बाजार में, कोई भी एक कमोडिटी तुम अज्यूम कर लो, सो एक कमोडिटी मार्केट में क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी में बेची जाती है? क्या ऐसा है?
नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की हम बात करते हैं, मान लीजिए आप लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर, तो वो भी आपको वेरियस क्वांटिटी में मिलती है। आप हाफ केजी लेना चाहो तो ले सकते हो, 1 केजी परचेज करना चाहो कर सकते हो, 5 केजी लेना चाहो ले सकते हो, भाई 50 केजी लेना चाहें ले सकते हैं। सो अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक वस्तु, लेकिन वो अलग अलग मात्रा में मिल रही है हमें। मैं शुगर का एग्जाम्पल बोल रही हूँ, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, तुम एक पर्टिकुलर बिस्किट का एग्जाम्पल ले लो, तुम एक पर्टिकुलर चॉकलेट का एग्जाम्पल ले लो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो पर्टिकुलर कमोडिटी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, लेकिन वो आपको अलग अलग पैकेजिंग में आता है। छोटा पैक आता है, उससे बड़ा आता है, उससे बड़ा आता है, उससे बड़ा आता है। सो वेरियस क्वांटिटी में हमें पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो दी जाती है या हमें मिलती है। सो सबसे ज़रूरी बात कि एक कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक वस्तु है हमारा, वो हमें वेरियस क्वांटिटी में मिल रहा है। एक कमोडिटी और वो हमें वेरियस क्वांटिटी में मिलता है। सो वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, अब देखो एक चीज, वेरियस क्वांटिटी है तो प्राइसेस भी तो अलग अलग होंगे, राइट। अच्छा, वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जिसको प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, विलिंग टू सेल। जब भी एक कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, विलिंग टू सेल बाय प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक एक वर्ड पे ध्यान दोगे कि क्यों कह रही हूँ इतना जोर दे के। तो एक वस्तु अलग अलग मात्रा में मिलती है, ठीक है भाई, बेचने की इच्छा की जाती है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्यों बोल रहे हैं, एक ही कमोडिटी तो है, बट एक वस्तु क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर या एक ही प्रोड्यूसर के द्वारा बेची जाती है? नहीं, एक कमोडिटी है, उसकी वैरायटी ऑफ क्वांटिटी, वैरायटी ऑफ प्रोड्यूसर्स के द्वारा अलग अलग क्वांटिटी में बेचने की इच्छा की जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अलग अलग क्वांटिटी है तो फिर प्राइसेस भी अलग अलग होंगे, ऑफ कोर्स। सो एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइस पर, डिफरेंट प्राइसेस पर पर्टिकुलर कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी जब किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा बेचने की इच्छा की जाती है तो उसे हम सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कहते हैं। क्यों इतना लेंदी कर दिया? और एक चीज़ और, क्या सप्लाई को मेज़र कर सकते हैं? यहाँ तक की बात तो समझ आ गई कि भाई एक कमोडिटी है, अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग प्रोड्यूसर्स डिफरेंट प्राइसेस पर जब बेचने की इच्छा करते हैं तो वो सप्लाई है, ठीक। अब एक और सवाल आता है यहाँ पे कि भाई जब कमोडिटी बनी है, इंडस्ट्री ओपन हुई है, तो प्रोडक्ट्स तो बनेंगे, और जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे प्रोड्यूसर तो अल्टीमेटली उसको बेचने के लिए ही बना रहे हैं। तो अगर हम सप्लाई को काउंट कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट की वेरियस क्वांटिटी, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उसकी सारी की सारी क्वांटिटी तो प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं, तो मेज़र कैसे करेंगे? तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप करोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक निश्चित समय अवधि में, पॉइंट ऑफ टाइम या कह सकते हो अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अवधि में अलग अलग प्राइसेस पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा जब किसी भी वस्तु के अलग अलग मात्रा को बेचने की इच्छा की जाती है तो उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। सो सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी को आप सिंपली यहाँ पे डिफाइन करते हुए, जो मैंने यहाँ पे आपको वर्ड्स तोड़ के बताए हैं उन्हीं को जोड़ करके हम लिखेंगे, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू द वेरियस
क्वांटिटीज, अलग अलग मात्रा, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, एक वस्तु की अलग अलग मात्रा. द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी refers to the various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices in a given period of time. जो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड्स में तोड़ के बताया, उन्हीं को यहाँ सेंटेंस में जोड़कर हम सप्लाई को डिफाइन कर सकते हैं कि सप्लाई बतलाता है किसी भी एक वस्तु की उन सारे अलग अलग क्वांटिटीज को जिनको प्रोड्यूसर्स के द्वारा बेचने की इच्छा की जाती है अलग अलग प्राइसेस पर एक दिए हुए समय में, उसे कहेंगे हम सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. तो सप्लाई का मतलब आप ये याद रखोगे कि हम यहाँ पे एक कमोडिटी की बात करेंगे और उसकी सारी क्वांटिटीज को इंक्लूड करेंगे जिसको भी प्रोड्यूसर बेचने की इच्छा रखते हैं. अब यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज विलिंग टू. वाई इट कम्स विलिंग टू? विलिंग टू की ज़रूरत क्यों आ गई भाई? विलिंग टू का क्या मतलब है यहाँ पे? तो जब हम बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स बेचने की इच्छा रखते हैं, तो क्या प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं, क्वांटिटी ऐसी भी हो सकती है जिसको बनाकर प्रोड्यूसर बेचना ना चाहें? तो हाँ, इसका जवाब हाँ है. सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट कैसे हो सकता है? तो देखो, सप्लाई जो है वो उसी क्वांटिटी को बोलेंगे जिसको प्रोड्यूसर बेचना चाहेंगे. अब प्रोड्यूसर बनाते तो सारा सामान बेचने के लिए ही है, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जिसको बेचना चाहेंगे? तो यहाँ पे इस बात का जस्टिफिकेशन ये है कि प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन अगर उनको फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फॉर प्रेजेंट टाइम अगर प्रोड्यूसर बेचना नहीं चाहते, नॉट विलिंग टू सेल, बेचने की इच्छा अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को प्रोड्यूसर नहीं रखते हैं, तो फिर उस वस्तु की मात्रा को हम क्या कहेंगे? ऑफ ए कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज नॉट विलिंग टू सेल. बेचना नहीं चाहते हैं, बना लिया है लेकिन अभी नहीं बेचेंगे, इन फ्यूचर बेचेंगे. दैट इज कॉल्ड स्टॉक. उसी को हम स्टॉक कहते हैं. वो क्वांटिटी कमोडिटी की जो प्रोड्यूसर अभी बेचना नहीं चाहते हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स बेचने के लिए बनाया है, लेकिन अभी नहीं बेचना चाहते हैं. सो दैट इज स्टॉक. इसीलिए सप्लाई एंड स्टॉक में डिफरेंस है. सप्लाई का मतलब हो गया कि वो सारी क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर बेचना चाहेंगे, बेचने की इच्छा करेंगे, उसको हम सप्लाई बोलेंगे. लेकिन स्टॉक का मतलब हो गया कि वस्तु की वो सारी मात्रा जो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई गई है, लेकिन अभी वो उसको बेचना नहीं चाहते हैं. वो प्रोड्यूसर के पास है, उन्होंने उसको रखा हुआ है. आपने सुना होगा वेयर हाउसेस के बारे में, गोदाम वगैरह हम कहते हैं. तो वहाँ पे वो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो है वो रखी गई है एंड वो आपकी स्टॉक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई का मतलब देख लिया, स्टॉक का मतलब देख लिया है, और अब हम सप्लाई से रिलेटेड और भी जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. सो अब हम देख लेते हैं कि सप्लाई और स्टॉक के अलावा और भी जो टर्म्स हैं जो हम सप्लाई में यूज़ करेंगे उनका क्या मतलब है. तो देखो, सप्लाई से मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड. सप्लाई से मिलता जुलता एक और टर्म दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड. क्या मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड का?
पहली बात। दूसरी बात कि सप्लाई से ये अलग कैसे है। तो देखो, क्वांटिटी सप्लाइड का पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। सो क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू, इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी किसकी, तो ऑफ ए कमोडिटी, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा जिसको प्रोड्यूसर्स बेचने की इच्छा रखते हैं, जिसको प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं, विलिंग टू सेल। अब पर्टिकुलर क्वांटिटी है तो प्राइस जो होगा वो भी क्या होगा, तो एक स्पेसिफिक प्राइस होगा, एक निश्चित कीमत पर। और ये आप ऐड करना नहीं भूलोगे कि इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम में एक निश्चित कीमत पर प्रोड्यूसर्स जब बेचने की इच्छा करें एक निश्चित मात्रा में एक वस्तु को, तो उसे हम क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। देखो क्या है, लगभग सुनने में सेम ही लग रहा है। सप्लाई में बात किया था एक कमोडिटी, यहाँ पे भी बोल रहे हैं एक कमोडिटी, यहाँ बोला वेरियस क्वांटिटी, बट यहाँ कह रहे हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी। बस दिस इज द डिफरेंस। अब वेरियस क्वांटिटी है, बेचने की इच्छा तो करेंगे ही करेंगे, प्रोड्यूसर्स करेंगे, और अलग अलग मात्रा है तो अलग अलग कीमत पर। बट यहाँ पे क्योंकि निश्चित मात्रा है और उसको प्रोड्यूसर बेचने की इच्छा रख रहे हैं, तो एक कीमत भी निश्चित होगी दिए हुए समय में, और उसे कहेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। चलो एक एग्जाम्पल से हम दोनों को समझते हैं। मैंने आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया। सपोज हम एक कमोडिटी ले रहे हैं चॉकलेट, ठीक है, और चॉकलेट का एग्जाम्पल हम लेते हैं जहाँ पे आपको पता है कि ये एक कमोडिटी है और इसको आप अलग अलग क्वांटिटी में देखते हो और इसकी कीमत भी अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कि 100 ग्राम चॉकलेट जो है वो 5 रुपए में आता है, सपोज करना है ऐसा क्वांटिटी में। उसके अलावा 200 ग्राम चॉकलेट जो है वो आपको 10 रुपए में आता है। फिर अगर 500 ग्राम चॉकलेट है तो वो सपोज करो कि 100 रुपए में आता है, कुछ ऐसा। या चलो एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी, अच्छा एक कमोडिटी है उसकी वेरियस क्वांटिटी हो गई, अलग अलग मात्रा, और अलग अलग कीमत पर बेची जा रही है या बेचने की इच्छा की जा रही है प्रोड्यूसर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल है ये हमारा सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट को बता रहा है, ये सप्लाई को दिखा रहा है। और अगर हम क्वांटिटी सप्लाई की बात करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई में हम एक निश्चित मात्रा की बात करते हैं और एक निश्चित कीमत की बात करते हैं। तो अगर हम सिर्फ इस इंडिविजुअल टर्म की बात करें जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है 200 सपोज करो ग्राम्स और प्राइस है तुम्हारा 100 रुपीज़, तो ये जो हो गया पर्टिकुलर क्वांटिटी पर्टिकुलर प्राइस पे, दिस रेफर्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, and the whole and the all quantity, various quantity of a particular commodity at different prices refers to the supply of a commodity. So this is the quantity supplied and supply. ये हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। अब एक दो और टर्म्स हैं जो हम सप्लाई में थ्रू आउट द चैप्टर यूज करेंगे काफ़ी बार, तो हम उसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे। और टर्म्स हमारे हैं जिनमें हमें एक और टर्म पढ़ना है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। अब हमने सप्लाई तो देखा कि भाई वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा बेचने की इच्छा की जा रही। आपको जो टर्म दिख रहा है इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा सप्लाई। तो हमें जानना है
कि दोनों का क्या मतलब है। तो देखो सप्लाई का मतलब तो हमने अभी अभी देखा, वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, हमने अभी अभी देखा कि किसी भी वस्तु की वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जिसको प्रोड्यूसर्स बेचने की इच्छा रखते हैं, विलिंग टू सेल at different prices एक गिवन टाइम पीरियड में, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। हमने अभी अभी देखा। अब यहां पे हम इंडिविजुअल सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सप्लाई है तो देखो सब सेम रहेगा, बस एक चीज है जो यहाँ पे बदलेगी और वो हो जाएगा ये टर्म प्रोड्यूसर्स। देखिएगा हम यहाँ पे बात क्या कर रहे थे सप्लाई में कि एक वस्तु की तमाम मात्रा, अलग अलग मात्रा जो प्रोड्यूसर्स बेचना चाहते हैं अलग अलग प्राइसेस पर। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स की बात हम कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल सप्लाई में आपके सारे टर्म्स सेम रहेंगे, बस यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की जगह पर हो जाएगा इंडिविजुअल फर्म। सो कहने का मतलब हुआ कि जब किसी एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा एक पर्टिकुलर कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी अलग अलग प्राइसेस पर जब वो बेचने की इच्छा करें एक दिए हुए समय में, तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। सिंपल टर्म्स में डिफाइन क्या करेंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई ऑफ ए commodity by an individual firm। एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई करी जा रही है या सप्लाई की जाएगी, की जाने की इच्छा की जा रही है, इट्स ऑल रेफर्स टू इंडिविजुअल सप्लाई। आप इसको डिटेल में लिख सकते हो, द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी willing to sell या wish to sell by an individual firm at different prices in a given period of time is called individual supply। आप इसको दूसरे वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, individual supply refers to supply of a commodity by an individual firm। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई का कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा, दैट इज मार्केट सप्लाई। अब देखो जैसा कि हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि सप्लाई जो है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का है और उसको अलग अलग लोगों के द्वारा सेल किया जाता है। कमोडिटी का अलग अलग लोगों मतलब डिफरेंट प्रोड्यूसर्स जो मिलकर पर्टिकुलर कमोडिटी बनाते हैं। अब हमने चॉकलेट का एग्जाम्पल लिया था। मार्केट में चॉकलेट एक कमोडिटी है, उसको बनाने वाला सिर्फ एक ही फर्म नहीं है। सिर्फ डेयरी मिल्क के चॉकलेट आपको नहीं मिलते, आपको और भी अलग अलग कंपनीज के चॉकलेट्स मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं। तो एक कमोडिटी सपोज चॉकलेट है और उसको बनाने वाले जितने भी फर्म्स हैं उन सब के द्वारा जितनी भी क्वांटिटी सेल करी जाने की इच्छा की जाएगी, दैट इज मार्केट सप्लाई। सप्लाई का सेम डेफिनेशन रहेगा यही वाला, और इसमें हम मार्केट सप्लाई में क्या ऐड करेंगे, तो प्रोड्यूसर्स की जगह पे हम बात कर लेंगे ग्रुप ऑफ फर्म्स जो कि मिलकर पर्टिकुलर कमोडिटी बना रहे हैं। सो पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाले जितने भी फर्म्स हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड्स कुछ भी बोल सकते हो आप, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने वाले जितने भी फर्म्स हैं उन सब के द्वारा जितनी भी वेरियस क्वांटिटी अलग अलग प्राइसेस पर, डिफरेंट प्राइसेस पर बेचने की इच्छा की जाएगी, उसे कहेंगे मार्केट सप्लाई इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सप्लाई कॉमन रहेगा, इंडिविजुअल बोल रहे हैं मतलब एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा जितनी क्वांटिटी बेचने की इच्छा की जाएगी वो इंडिविजुअल सप्लाई।
और मार्केट सप्लाई बोल रहे हैं मतलब कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी जिसको जितने भी फर्म्स बना रहे हैं बाय ऑल द फर्म्स at different possible prices in a given period of time, that is called market supply। और इस तरह से सप्लाई और सप्लाई से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं हमारे, हमने आज उसको कवर कर लिया। क्या क्या देखा हमने आज के क्लास में? तो हमने बात किया सप्लाई का क्या मतलब है, स्टॉक का क्या मतलब है, क्वांटिटी सप्लाइड से हम क्या समझेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई का क्या मतलब है और मार्केट सप्लाई का क्या मतलब है। इसी के साथ हम अपने आज के क्लास को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर सप्लाई के अंदर के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि होगा सप्लाई फंक्शन। थैंक यू।